अंतर्राज्यीय ड्रग्स सिंडिकेट का भंडाफोड़। पुलिस ने लगभग 145 ग्राम स्मैक की बरामद। नशा मुक्त समाज के लिए अभियान चलाया गया। दवाई छिड़कने के लिए ट्रेन शाहदरा रेलवे स्टेशन पहुंची। स्पेशल ट्रेन का दवाई छिड़कने के लिए किया गया था आयोजन। डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों को रोकने के लिए किए जा रहे प्रयास। पूर्वी जिले में पुलिस की कड़ी कार्रवाई। अपराध के खिलाफ कार्रवाई में 9 बाहरी लोग गिरफ्तार। पांडव नगर में पुलिस ने 5 बाहरी लोगों को किया गिरफ्तार। शाहदरा पुलिस की कार्रवाई के दौरान लुटेरे को किया गया गिरफ्तार। आरोपी से लूटी गई राशि में 3000 रुपए बरामद। कार्रवाई से इलाके में आगे कोई अपराध न होने की संभावना। रैपिडो चालक से मोबाइल चोर डीलर बना युवक। आरोपी के कब्जे में 11 मोबाइल फोन बरामद। आरोपी की तकनीकी सहायता से गुप्त जानकारी की गई थी एकत्र। नमस्कार, स्वागत है आपका सीसीएन डिजिटल में। नमस्कार, स्वागत है आपका सीसीएन डिजिटल में। मैं हूं आपके साथ इशिका गुप्ता। रुख करते हैं पूर्वी दिल्ली की बड़ी खबरों की तरफ। पूर्वी जिला एंटी नारकोटिक स्क्वाड की टीम एक अंतर्राज्यीय ड्रग सिंडिकेट का भंडाफोड़ कर रही है, जिसमें मंडावली थाने का एक ड्रग तस्कर और बरेली उत्तर प्रदेश के सूत्र को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने लगभग 145 ग्राम स्मैक बरामद की। एंटी नारकोटिक्स स्क्वाड ईस्ट को एक गुप्त सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति जिसका नाम मोहम्मद रफीक उर्फ सोनू है, पब्लिक टॉयलेट के पास मंडावली दिल्ली में स्मैक पाउच बेच रहा है। सूचना के आधार पर एएनएस टीम ने उस स्थान पर जाल बिछाया और व्यक्ति को पकड़ लिया। मोहम्मद रफीक उर्फ सोनू दिल्ली का रहने वाला बताया जा रहा है और आरोपी की उम्र कम से कम 35 वर्ष है, जो थाना मंडावली का बदमाश पाया गया। उसकी तलाशी लेने पर उसके पास से करीब 44 ग्राम स्मैक बरामद हुई। जांच के दौरान आरोपी ने खुलासा किया कि वो स्मैक अपने स्रोत रशीद उर्फ खान से लेता था। तकनीकी और मैनुअल इनपुट के आधार पर उत्तर प्रदेश में गहन तलाशी के बाद टीम को रशीद उर्फ खान को पकड़ने में मदद मिली और उसके पास से भी 101 ग्राम लगभग स्मैक बरामद की गई। पूछताछ के दौरान आरोपी रशीद उर्फ खान ने खुलासा किया है कि वो नशे का आदी है और उसने नशे के आदी लोगों को स्मैक के पैकेट बेचने शुरू कर दिए थे। उसने आगे बताया है कि उसे अपने स्रोत यानी कि राशिद उर्फ खान से थोड़ी मात्रा में स्मैक मिली थी। दिल्ली में डेंगू रोकथाम के लिए दिल्ली के मेयर राजा इकबाल द्वारा ऐसे पॉइंट्स को कवर करने के लिए जहां रेलवे लाइन के पास डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियां फैल सकती हैं, उस पर दवाई छिड़कने के लिए स्पेशल ट्रेनों का आयोजन किया गया था। अब वो ट्रेन शनिवार शाहदरा रेलवे स्टेशन पहुंची, जहां पर शाहदरा जोन के अध्यक्ष रामकिशोर शर्मा के साथ स्थानीय पार्षद भरत गौतम ने उसका उद्घाटन किया और हरी झंडी दिखाकर शाहदरा रेलवे स्टेशन परिसीमन में दवाई का छिड़काव किया। संवाददाता से बात करते हुए अध्यक्ष रामकिशोर शर्मा ने बताया कि दिल्ली नगर निगम की बहुत अहम पहल है, क्योंकि डेंगू, मलेरिया जैसी परेशानियां बहुत विकराल रूप ले लेती हैं। उसको रोकने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है और रेलवे लाइन जैसी सुविधाएं तक दवाई को छिड़कने के लिए दिल्ली नगर निगम की ये बहुत अच्छी पहल है। सब खड़े तो आपको लग रहा होगा कि ये कहाँ जाने वाले हैं। हम कहीं जाने वाले नहीं हैं। हम केवल और केवल आपकी दिल्ली की, आपकी ट्रेनों की, आपके सभी आसपास की सुरक्षा के लिए हम आज दवाई छिड़कने के कार्यक्रम में आए और शाहदरा से हम यहाँ ट्रेन में बैठेंगे और ट्रेन के माध्यम से आसपास में दवाई का छिड़काव करेंगे। तो आपको लगता होगा कि सिर्फ आपकी गली में ही मच्छर है, ऐसा नहीं है। मच्छर तो रेल की पटरियों के आसपास भी, वो भी जिम्मेदारी रेलवे के साथ साथ दिल्ली नगर निगम निभाता है और जिसे आज हम करने जा रहे हैं। हमारे निगम पार्षद काम कर रहे हैं, हमारे विधायक काम कर रहे हैं, लेकिन जिसके मन में कोई नकारात्मक विषय है उसको केवल काम नहीं दिखते। जिसको सकारात्मक सोच है वो देखता है काम दिल्ली में हो रहा है, दिल्ली बदल रही है। मैं 1 मिनट के लिए बोलूँगा, हमारे छोटे भाई भरत गौतम, जिनका ये वार्ड है शाहदरा रेलवे स्टेशन, जिनके वार्ड में आता है। जी, बहुत खूब कहा अध्यक्ष जी आपने। इस नकारात्मक को छोड़ना चाहिए। ये नेगेटिव एनर्जी के साथ में ना निकले, पॉजिटिव एनर्जी के साथ में दिल्ली को संवारने के लिए निकले, हमारा साथ दे, दिल्ली नगर निगम का साथ दे। अपराधियों और बदमाशों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई में पूर्वी जिला पुलिस ने 9 बाहरी लोगों को गिरफ्तार करके एक बड़ी सफलता हासिल की है, जो
आपको बता दें, अदालती आदेशों का उल्लंघन कर रहे थे और इलाके के बाहर निकाले जाने के बावजूद खुलेआम घूम रहे थे। ये गिरफ्तारियां जिले के कई पुलिस थानों में समन्वित खुफिया जानकारी के आधार पर की गई। कई कार्रवाइयों के बाद भी बता दें, त्रिलोकपुरी में गश्ती दल ने संदिग्ध व्यक्ति को भागने की कोशिश करते देखा। 50 मीटर तक पीछा करने के बाद एचसी राकेश और कांस्टेबल के नेतृत्व वाली टीम ने इलाके में कुख्यात बदमाश रविंदर उर्फ राजू उर्फ डिंपल को पकड़ लिया। उसके खिलाफ धारा आपको बता दें 53 और 116 डीपी एक्ट के तहत मामला दर्ज हो गया है। उसे अदालत में पेश किया जा रहा है। ऐसे में पांडव नगर में पुलिस ने एक साथ 5 बाहरी लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जो एक साथ पकड़े गए, जिनका नाम सलमान उर्फ खापची उर्फ सुन्नू, सारिक उर्फ आफ्ताब, निखिल गुप्ता उर्फ अनमोल, अरशद उर्फ समीम उर्फ काका, सूरज। 5 लोग बाहरी आदेशों का उल्लंघन कर रहे थे। उनका आपराधिक इतिहास पूर्वी दिल्ली में सड़क अपराधों से जुड़ा हुआ था। साथ ही साथ गुप्त सूचना के आधार पर पूर्वी जिला टीम ने कार्रवाई की और शशि गार्डन में छिपे 2 आदतन अपराधी मोहम्मद रफीक उर्फ टमाटर और मोहम्मद यासिन उर्फ सलमान को पकड़ लिया। यहां तक कि महिला अपराधियों को भी नहीं बख्शा जा रहा। अंजलि सिंह को इलाके से बाहर जाने के आदेश दिए जाने के बावजूद वो मंडावली में चुपचाप रहते हुए पकड़ी गई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी पर धारा 53 और 116 डीपी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया और अदालत में पेश किया। शकरपुर से लूट की एक बड़ी वारदात सामने आ रही है, जहां वीरवार को लूट की घटना के संबंध में एक पीसीआर कॉल प्राप्त हुई। कॉल को तुरंत आगे की कार्रवाई के लिए एसआई निखिलेश को सौंपा गया। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि वो अपने चाचा धर्नेश्वर यादव के साथ खाना खाने के लिए बाहर जा रहे थे। तभी 2 बदमाशों ने उन्हें रोक लिया। गुलफाम उर्फ गुलशन नामक आरोपियों ने शिकायतकर्ता से 5,000 रुपए की नकदी जबरन लूट ली और मौके से फरार हो गए। अपराध की गंभीरता देखते हुए एसएचओ शकरपुर की देखरेख में एसीपी प्रीत विहार के मार्गदर्शन में कार्रवाई करते हुए टीम ने स्थानीय खुफिया जानकारी हासिल की और यमुना खादर क्षेत्र में राजनीतिक छापेमारी की, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों आरोपियों यानी कि गुलफाम उर्फ हीरू और गुलशन कुमार उर्फ काना को सफलतापूर्वक गिरफ्तार कर लिया गया। तलाशी के दौरान उनके कब्जे से लूटी गई राशि का एक हिस्सा 3,000 रुपए नगद बरामद किया गया, जिसकी आगे जांच हो रही है। रैपिडो सवार से चोरी के मोबाइल डीलर बने व्यक्ति को पुलिस ने पिस्तौल और 2 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। बता दें, आरोपी के कब्जे से 11 चोरी के मोबाइल फोन भी बरामद किए गए। दिल्ली अपराध शाखा की ईआर सेकंड टीम को विशेष रूप से उत्तर पूर्वी दिल्ली में सक्रिय मोबाइल फोन चोरी करने वाले गिरोह और उनके नेटवर्क पर ध्यान केंद्रित करने के निर्देश दिए गए थे। इन निर्देशों पर कार्रवाई करते हुए तकनीकी सहायता से गुप्त जानकारी एकत्र की गई। इस दौरान ये पता चला कि पुराना मुस्तफाबाद में रहने वाला सलीम खान दिल्ली मेट्रो और अन्य सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों में सक्रिय जेब कतरों से चोरी के मोबाइल फोन खरीदने में सक्रिय रूप से शामिल था। इसके बाद वो इन फोनों को विभिन्न माध्यमों से वितरित करता था। पूछताछ के दौरान आरोपी ने खुलासा किया कि वो रैपिडो बाइक टैक्सी चलाता है। इस काम के माध्यम से वो चोरी के मोबाइल फोन खरीदता है और ट्रांसपोर्टर को संपर्क में लेता है। आरोपी ने, आपको बता दें, डीएलएफएस भोपरा उत्तर प्रदेश में वसीम से 11 चोरी किए गए मोबाइल फोन लिए। घर लौटते समय और डिलीवरी के निर्देशों का इंतजार करते हुए उसे सीमापुरी गोलचक्कर के पास से गिरफ्तार किया गया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की इंटरस्टेट सेल को बड़ी कामयाबी मिली है। टीम ने उत्तर प्रदेश के बरेली में सक्रिय एक बड़े ड्रग सिंडिकेट का भंडाफोड़ करते हुए लगभग 2 किलो स्मैक, करीब 10.5 लाख रुपए नगद और भारी मात्रा में सोना चांदी बरामद किया है। बरामद मादक पदार्थ की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 4 करोड़ रुपए बताई जा रही है। खास इनपुट पर टीम ने आनंद विहार बस अड्डे से बरेली निवासी अमान खान, जिसकी उम्र 22 साल बताई जा रही है, उसे गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से लगभग 214 ग्राम स्मैक बरामद की गई। मामला एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज हुआ है। पूछताछ के दौरान आरोपी अमान ने बताया है कि उसे दिल्ली भेजने की व्यवस्था उवैस खान ने की थी। जांच में सामने आया है कि उवैस पहले भी 2022 में हरिद्वार के श्यामपुर थाने में एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस अब इस सिंडिकेट के अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है। जल्द ही नवरात्रि की शुरुआत होने वाली है, साथ ही रामलीला का दौर भी शुरू हो जाएगा। ऐसे ही कृष्णनगर में डांडिया महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में डांडिया महोत्सव के साथ साथ महिलाओं के लिए फैशन शो भी आयोजित किया गया। साथ ही साथ
फिट रहने के लिए महिलाओं को प्रोत्साहित भी किया गया। कार्यक्रम में विधायक डॉक्टर अनिल गोयल, पार्षद संदीप कपूर और अलका राघव विशेष अतिथि के रूप में पहुंचे। वहीं विधायक डॉक्टर अनिल गोयल ने कहा कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों के पास अपने स्वास्थ्य के लिए समय नहीं है, लेकिन अपने स्वास्थ्य के लिए हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा कार्यक्रम संयोजक देवेंद्र सिंह ने कहा कि लोगों को हर्बल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहिए और अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना चाहिए। यहाँ की फीमेल्स बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हमारे पास जो है वो आती हैं और हमें फिटनेस लेवल को अचीव करती हैं। बहुत सारी चीज़ें हम लोगों से सीखते हैं। जैसे अभी मैम आई, जैसे मैम ने बोला कि हम हर्बल चीज़ों की तरफ लोगों को मूव करते हैं और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फिट हो पाएँ। हम लोग यही कहेंगे कि देखिए, हमारा जो मेन मोटिव होता है डांडिया प्रोग्राम करने का, वो यही होता है कि लोगों को इकट्ठा करने का, उनको हमारे जो धर्म के बारे में, नवरात्रि के बारे में बताने का, प्लस साथ में हम जब साथ में लोग इतने सारे इकट्ठे होते हैं तो हम उनको हमारी फिटनेस के बारे में बताते हैं कि हम किस तरह से उनको एरोबिक्स क्लासेस देते हैं, फिटनेस की तरफ हम उन लोगों को लेके जाते हैं। और संदेश ये है कि अपनी तबीयत को सबसे पहले प्रायोरिटाइज करिए। आप ठीक हैं तो सब ठीक है, सब अच्छा लगेगा। अगर आप बीमार हैं तो अकेले ही हैं, और इसका बेस्ट तरीका है फिजिकल वर्कआउट, मेंटल अवेयरनेस। डांडिया भी एक तरह का फिटनेस का मंत्र है। डांडिया का मतलब है आप एक एक्सरसाइज करते हो, आप खुश रहते हो, आप समाज के साथ जुड़कर रहते हो, एंड दैट इज़ व्हाट इज नोन एज हेल्थ। तो ये जलसा डांडिया इन्होंने जो किया उसके लिए भी, और इतनी सारी महिलाएं यहाँ उपस्थित हैं, तो उनको भी मैं बधाई देना चाहता हूँ इस उत्सव में शामिल होने के लिए। हमारे आने वाली जनरेशन को जिम एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी जो है वो भाग दौड़ की ज़िंदगी है। कहीं ना कहीं एक्सरसाइज से हम अपने आप को मेंटेन भी कर पा रहे हैं। सिर्फ मैं इतना कहना चाहती हूँ कि बच्चे, क्योंकि मेरे भी बच्चे हैं, कहीं ना कहीं वो सप्लीमेंट में वे प्रोटीन खाते हैं, उसको लेके मैं कहीं ना कहीं बहुत शिकायतें हमें जिम के ट्रेनर्स को लेकर रहती हैं। इन लोगों को एक हर्बल या बच्चों को इस तरह से मोरल उन बच्चों को बताना चाहिए कि बेटा आप लोग हाई प्रोटीन खाइए, लेकिन वो कहीं ना कहीं हर्बल तरीके से होना चाहिए, जिससे आपको सेहत में नुकसान नहीं होना चाहिए। यमुना पार में नवरात्रों से पहले ही भक्तिमय वातावरण देखा जा रहा है। ऐसे ही सुप्रसिद्ध विवेक विहार की भव्य रामलीला में शनिवार रात को साध्वी पूर्णिमा दीदी ने राधा नाम संकीर्तन कर पूरे यमुना पार को भक्तिमय कर दिया। आयोजक सतीश लूथरा ने कहा कि रामलीला हर बार एक नया रूप लेकर आती है। इस बार भी पहले ही दिन भक्तों की इतनी भीड़ की आशंका नहीं थी, लेकिन कई श्रद्धालु साध्वी पूर्णिमा दीदी को सुनने आए। अतिथियों ने भी रामलीला के ऊपर कहा कि प्रभु राम के चरित्र को ढालना और युवा पीढ़ी को समझाना एक बड़ा महत्व है और रामलीला मंचन के द्वारा ये सीखने को मिलता है। मन में जो है ना बहुत भरा हुआ है, आंसू नहीं आ रहे, बहुत दिल से खुशी है। जो लोगों का ये समर्पण देख के लोग यहाँ पर पहले दिन ही उमड़ आएंगे, मुझे इतना विश्वास नहीं था। और वो जो हमने इस बार जो भव्य रामलीला सोसाइटी का जो भव्य मंच बना है, लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं और वो कह रहे हैं भैया हम तो ये देखते हैं कि भव्य रामलीला सोसाइटी हर बार कुछ अलग करती है। रामलीला हमारे जीवन में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अगर बिजनेसमैन हैं तो उनको शिक्षा देती है, अगर मोक्ष के ओर जाने वाले हैं तो उनको शिक्षा देती है। हर युवा को राम से शिक्षा लेनी चाहिए कि हर आदमी चाहता है मेरी बीवी सीता हो, लेकिन मैं कहूँगा हर आदमी के मकसद ये होना चाहिए मैं पहले राम बनूं। हर आदमी के मन में होता है मेरे पिताजी राजा दशरथ होने चाहिए, सोचना चाहिए मैं राम जैसा पुत्र बनूं। जगह जगह पूरे शादरा और जमुना पार क्या पूरी दिल्ली में और पूरे देश में रामलीलाओं का मंचन होगा। और आज उसी कड़ी में जो परसों से रामलीला का मंचन शुरू होना है, उससे पूर्व एक भजन संध्या का आयोजन भव्य रामलीला कमेटी द्वारा किया गया है, जिसमें देखिए किस प्रकार से यहाँ की जनता इतना भाव विभोर होकर मस्ती में हमारी जो पूर्णिमा दीदी वृंदावन से आई हुई हैं और जिनका बहुत ही एक लोगों के अंदर एक क्रेज़ है, उनको सुनना चाहते हैं। और आप देखिए कितने उमंग है, कितना जोश है, और इन भक्ति के गीत सुन रहे हैं और इनकी भजन संध्या का जो आयोजन किया गया है, ये बहुत, एक तो बधाई भी देना चाहूँगा मैं भव्य रामलीला के सभी आयोजकों को, इतनी सुंदर भजन संध्या का उन्होंने आयोजन किया। बहुत आभार प्रकट करती हूँ भव्य रामलीला का, जिन्होंने इतना सुंदर आयोजन किया है, स्पेशली सतीश भैया का, सतीश लूथरा जी का, जिन्होंने इतना भव्य तरीके से यहाँ आयोजन किया, सारी व्यवस्था बैठने की। और जो आज भारी संख्या में आदरणीय पूनम दीदी जी को जो सुनने आए हैं लोग, कहीं ना कहीं सनातन धर्म की जय है और कहीं ना कहीं आने वाली पीढ़ी को समझाया जा रहा है कि किस तरीके से हमारा इतिहास रहा। शक्ति की उपासना का पावन पर्व जल्द ही शुरू होने वाला है, यानी कि नवरात्रे।
9 दिनों तक अब मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना होगी। जगह जगह मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही होगी। आइए जानते हैं इसी बीच की नवरात्रि का महत्व और हर दिन किस देवी की पूजा की जाती है। आइए इसके लिए दिखाते हैं आपको संवाददाता मोहित शर्मा की एक खास रिपोर्ट। नवरात्रि यानी शक्ति की साधना, श्रद्धा और भक्ति का पर्व। घर घर में कलश स्थापना और पूजा पाठ के साथ मां दुर्गा का आह्वान किया जाता है। 9 दिनों तक मां के अलग अलग स्वरूपों की आराधना होती है। पहले दिन पूजा होती है माता शैलपुत्री की। हिमालय की पुत्री का पूजन घी से किया जाता है। भक्तों को स्थिरता और शक्ति का आशीर्वाद इस दिन मिलता है। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। तप और संयम की देवी, भोग में मिश्री और शक्कर अर्पित किया जाता है। तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की आराधना होती है। खीर का भोग चढ़ाया जाता है। माना जाता है कि उनकी कृपा से भय और बाधाएं दूर होती हैं। चौथे दिन पूजा होती है कूष्मांडा माता की। ब्रह्मांड की सृष्टिकर्ता मालपुए का भोग अर्पित करने से दीर्घायु और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। 5वें दिन स्कंद माता की पूजा होती है। भगवान कार्तिकेय की माता का आशीर्वाद भक्ति और मोक्ष की प्राप्ति कराता है। कलश स्थापना का विशेष मुहूर्त सुबह 6:15 बजे से 6:15 से लेकर सुबह 10:15 तक का। इस समय हमें कलश स्थापना करनी चाहिए। कलश स्थापना कैसे करनी चाहिए? एक थाली में या मिट्टी के प्याले में रेत या बालू रखकर उसके ऊपर जौ, आप सब तराजी बो सकते हैं लेकिन मुख्यतः जौ का प्रयोग करते हैं। जौ बोकर उसके ऊपर एक कलश का स्थापन करें। उसमें एक नारियल रखें। नारियल जो का मुख जो है वो यजमान के मुख की तरफ को होना चाहिए। जिस तरफ आप बैठते हैं, जिस तरह पूजा करने को बैठते हैं, उस तरफ नारियल का मुख आपकी तरफ होना चाहिए। और इसके अलावा हमें घी की बाती प्रज्वलित करनी चाहिए। घी की बाती प्रज्वलित करते हुए ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र का जप करना चाहिए। और जिसकी जिस प्रकार की मनोकामना हो उस प्रकार का हमें पूजन करना चाहिए। जैसे माँ दुर्गा सप्तशती में यह लिखा हुआ है कि किसी को पत्नी प्राप्ति के लिए अगर कोई मंत्र पढ़ना हो तो पत्नी मनोरमा देवी मनोरथानुसारिणीम तारिणीम दुर्संसार सागर स्कुरुधमा, इस मंत्र का जप कर। छठे दिन कात्यायनी माता की पूजा होती है। विवाह योग्य कन्याएं खास तौर पर इन्हें पूजती हैं। शहद का भोग अर्पित इन्हें किया जाता है। 7वें दिन पूजा होती है कालरात्रि की। सबसे उग्र स्वरूप गुड़ का भोग अर्पित करने से इन्हें संकट और भय दूर होते हैं। 8वें दिन मां गौरी की आराधना होती है। नारियल का भोग चढ़ाकर भक्त शांति और सौंदर्य का वरदान इनसे प्राप्त करते हैं। 9वें दिन सिद्धिदात्री की पूजा। मां सभी सिद्धियों और सफलताओं का आशीर्वाद देती है। तिल का भोग अर्पित करने का खास महत्व है इस दिन। 9 दिन का व्रत ना ले सकें तो प्रथम दिन और अंतिम दिन व्रत अवश्य रखें। कहते हैं प्रतिपदा और अष्टमी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। नवरात्र के इन 9 दिनों में मां के 9 स्वरूपों की पूजा से जीवन में सुख शांति, शक्ति और समृद्धि का संचार होता है। मंदिरों में गूंजते जयकारे और घर घर की सजावट से पूरा देश भक्ति में सराबोर हो जाता है। तो नवरात्र का ये पर्व हमें शक्ति और सद्गुणों के साथ जीवन जीने की प्रेरणा देता है। 9 दिन मां की भक्ति में डूबकर भक्त आशीर्वाद और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करते हैं। पूर्वी दिल्ली के राधा माधव परिवार की ओर से श्री महाशिव पुराण कथा का समापन हवन और भंडारे के साथ हुआ। महापुराण का समापन पंडित मनोज शर्मा ने मंत्रोच्चारण के साथ किया। इस मौके पर पूर्व महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल भी हवन में शामिल हुए। श्याम सुंदर अग्रवाल ने कहा कि राधा माधव परिवार प्रतिवर्ष कथा का आयोजन करता है जिससे हजारों लोग धर्म लाभ उठाते हैं। मेरा मानना है कि निश्चय ही कथा को सुनने वालों को भगवान शिव के कहे वचनों पर चलने की प्रेरणा मिलती है और सभी के घरों में सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। हम सभी को ज्यादा से ज्यादा सगे संबंधियों मित्रों के साथ कथा को सुनना चाहिए। श्री राधा माधव परिवार की ओर से 5 सितंबर से लेकर 21 सितंबर तक महाशिव पुराण का आयोजन किया गया और बड़े भक्ति भाव से इसका आयोजन हुआ। प्रतिदिन हजारों की संख्या में यहाँ पे भक्तजन आते थे, कथा को सुनते थे। पहले दिन यहाँ कलश यात्रा निकाली गई जिसमें लगभग 500 से ज़्यादा महिलाओं ने भाग लिया। और ये महाशिव पुराण क्या है? महाशिव पुराण को जो सुनता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जिन हजारों लोगों ने सुना है उन सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होगी। ये जो वास्तव परिवार है इनके सहयोग से सब हुआ है।
फिलहाल के लिए पूर्वी दिल्ली की खबरों में इतना ही, लेकिन ताज़ा तमाम बड़ी अपडेट से वाकिफ रहने के लिए जुड़े रहिए CCN डिजिटल के साथ।